नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। डरावने के साथ साथ एक सीख भी है, तो प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी आज से 75 से 80 साल पुरानी है। एक फैमिली थी जिसमें सिर्फ एक लड़का और मम्मी पापा। लड़के का नाम देवी प्रसाद, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी और घर में खाने तक को नहीं था। ये एक गांव में रहते थे और इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। इस वजह से देवी प्रसाद ने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, क्योंकि घर में जब खाने को नहीं था तो पढ़ाई कैसे करता। अब वो बड़ा हो गया था तो उसने सोचा क्यों ना माँ पापा की थोड़ी सी हेल्प की जाए, क्योंकि वो दूसरों के खेतों में घरों में काम करके ही गुजारा करते थे। देवी प्रसाद काम की तलाश में इधर उधर बहुत भटकता था, बहुत परेशान था। उसको स्वभाव बहुत अच्छा था, लोगों की हेल्प करना, और ये सारे काम बखूबी करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था जिस तरह मेरे माँ बाप हैं उसी तरह दूसरों के भी हैं। किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा हाजिर रहता था। लेकिन ये दिक्कत बहुत बड़ी थी कि उसे काम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन वो एक रास्ते से जा रहा था, कच्चा रोड था उस वक्त, तो गांव की हालत आप लोग समझ ही सकते हैं कैसी हालत थी। रात का वक्त था, लगभग 11:30 बज चुका था, बहुत ज़्यादा हताश हो चुका था वो। तो रास्ते से बस सोचते हुए चला जा रहा था। तभी एक जगह से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। वो जैसे ही सुनता है वो इधर उधर देखने लगता है। देखता है तो बगल में एक कुआं था। उस कुएं के पास से आवाज आ रही थी, किसी आदमी की आवाज थी, तो उसे लगा हो सकता है कुएं में कोई गिर गया हो। जैसे ही वो दौड़ कर जाता है, कुएं में झांकता है तो देखता है एक आदमी है। उसकी मतलब दाढ़ी है सफेद सफेद सी, बुजुर्ग लग रहा है। तो ये तुरंत इधर उधर देखता है तो कोई रस्सी नहीं मिलती है, तो बगल में बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं तोड़ करके उसकी मदद से उस आदमी को कुएं से बाहर निकालता है। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी कुएं से बाहर निकलता है, लेकिन एक आश्चर्य वाली बात थी, वो कुएं में था, कुएं में पानी भी था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो एकदम सूखा था। ये बात देवी प्रसाद को कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने कहा आप ठीक तो हैं? तो वो कहते हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो ये कहता ठीक है, अब हम चलते हैं, और आपका गांव कहाँ है? अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मैं वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। उसने कहा नहीं बेटा मैं चला जाऊँगा, और तुम क्या बात है बहुत परेशान लग रहे हो? तो कहते हाँ मैं परेशान तो हूँ, क्योंकि काम की तलाश में मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे माँ बाप भूखे ही सो जाते हैं, मुझे खिलाने की वजह से वो खुद नहीं खाते हैं, और मैं इतना परेशान हूँ कि कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। अब वो आदमी कुछ देर सोचता है, उसके बाद अपनी जेब से कुछ निकालता है और वो निकाल करके देवी प्रसाद के हाथ में रखता है। देवी प्रसाद जब हाथ खोलकर देखता है तो देखता है कि उसमें 5 पत्थर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चमकीले हैं। वो देखकर चौंकता है, पूछता है ये क्या है? तो कहते हैं बेटा ये तुम्हारी किस्मत है। अगर ये पत्थर तुम्हारे पास रहेंगे और तुम जहाँ भी काम करोगे अपनी दुकान में, दूसरे की नहीं अपनी, वहाँ पर इनको स्थान देना कहीं पर, और रोज मीठे का भोग लगाना। उसके बाद देखना तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है कोई बाबा होगा ऐसे, लेकिन ऐसे ही किसी की किस्मत थोड़ी ना चमकती है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा तो देवी प्रसाद ने जेब में रख लिया। अब वो बाबा कुछ दूर जाते हैं और देवी प्रसाद भी पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक से बाबा कहीं दिखाई नहीं देते हैं, काफी धुंध थी, हो सकता है उसी में कहीं निकल गए हों आगे। यही सोच करके देवी प्रसाद अपने घर जाता है। रात में सोचते हुए सो जाता है, घर में किसी को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि बाबा ने बोला था ये बात किसी को नहीं बताना है, ये तुम्हारे तक ही सीमित रखनी चाहिए। तो देवी प्रसाद घर में किसी को नहीं बताता है और दूसरे दिन फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। और वो जो पत्थर थे वो उसने अपने एक छोटा सा टूटा सा बक्सा था, उस बक्से में कपड़े में बांध कर डाल देता है कि अब जैसा कि उन्होंने बताया था कि अपनी दुकान जब होगी तो उसमें मैं रखूंगा उसे।
तो ऐसा ही सोचता है और काम की तलाश में निकल जाता है। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था तो कि उसने देखा कि बहुत बड़ी सुनार की दुकान है, ज्वेलर्स है। वहां पर जाता है, ये सभी दुकानों में काम मांगता था तो वहां भी जाता है, उनसे काम मांगता है। तो वो जो दुकानदार थे, मालिक बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने इसे रख लिया कि ठीक है, मुझे वर्कर की ज़रूरत है तो आप यहाँ काम कर सकते हो। अब बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली मुझे काम तो मिल गया। वो दुकान भी बहुत अच्छे से चलती थी और इनके काम से मालिक बहुत खुश थे। लेकिन उनका विदेशों में भी बिजनेस था, तो एक दिन उन्होंने देवी प्रसाद से कहा कि हमें अपना यहाँ से काम धंधा उठा करके विदेश शिफ्ट होना है, तो अब मैं दुकान नहीं चला पाऊंगा, तुम अपना कहीं और देख लो। देवी प्रसाद दुखी हो जाता है और कहता है, मालिक मैं कहाँ जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये काम मिला था। तो कहते हैं ठीक है, मैं ये दुकान बेचना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो खरीद लो। देवी प्रसाद कहता है, मालिक मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद सकूं। हाँ, कुछ पैसे हैं, मैंने जोड़े हैं, लेकिन मेरे पास पूरी रकम नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दे देना, फिलहाल के लिए तुम ये दुकान आज से ले लो, अब ये दुकान तुम्हारी। देवी प्रसाद ये सुन करके एकदम से चौंक जाता है और सोचता है ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि एक अच्छी जगह पर दुकान मिल गई। अब वो जो मालिक थे इनके, वो तो विदेश चले गए। अब देवी प्रसाद ने घर में जाकर के सबको बताया तो घर वाले भी खुश होते हैं। उनकी माँ के पास कुछ पुरानी जेवर पड़ी थी, वो बेच करके और कुछ सामान उधार ले लिया किसी से, किसी तरह करके वो दुकान खोली। लेकिन अचानक से इसे उसी रात याद आता है कि बाबा ने कहा था कि जब दुकान खोलना तो वहां पर भगवान की स्थापना मत करना। इनके मम्मी पापा ने कहा था कि वहां पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लगेगी और मतलब बहुत अच्छे से सोचा था। लेकिन देवी प्रसाद ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो वहां पर जगह नहीं है, इसलिए मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती है। अब उनके पिताजी ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि ठीक है, लड़का नहीं करना चाहता जो चीज़, तो हमें कोई वो नहीं है, ठीक है, हम घर में तो पूजा करते ही हैं। अब उसने नारियल फोड़ करके ही उसका प्रवेश किया और दुकान चालू। पहले ही दिन इतने ग्राहक आए, उसने वो जो पत्थर थे, बहुत बड़ी दुकान थी, तो उसने एक कोने पर खोद करके उनको गाड़ दिया था और उसी दिन बतासे का भोग लगाया। पर जैसे ही भोग लगाया, पीछे मुड़कर देखा, कस्टमर्स की भीड़ लगी थी। उसने जो माल खरीदा था वो सारा एक ही दिन में बिक गया। ऑर्डर भी बहुत आए थे और ऑर्डर के आधे पैसे भी मिले थे। उस पैसे से इसने माल खरीदा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। एक दिन वो दुकान और बड़ी हो गई और दुकान में भीड़ तो कम होती ही नहीं थी, बहुत सारे वर्कर भी आ गए। अब सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसने एक बड़ा घर भी लिया जिसमें मम्मी पापा रहते हैं, सब कुछ, उसकी शादी भी हो गई, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो रहा था। वो रोज मीठे का भोग लगाता था और पूजा करता था वहीं पर, और बस यही सोचता था कि ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और इनके भी बच्चे हुए, बड़े हुए। बच्चों को तो ऐशो आराम की आदत हो गई थी, गाड़ी बंगला सब कुछ था, तो वो कभी इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते थे कि पिताजी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब उम्र बीतती गई और बच्चे बड़े होते गए। बच्चे अब लगभग 20-22 साल के हो गए थे, तो उन्होंने भी यही सोचा कि पिताजी के बिजनेस में ही हम भी काम करेंगे, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तो यही सोच करके वो भी दुकान पे जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ देखी कि पिताजी आखिर ये करते क्या हैं, वहाँ पर क्यों मीठा रख कर आते हैं, तो लेकिन फिर भी इतना माइंड नहीं किया। अब एक दिन इनकी तबीयत खराब हो गई, देवी प्रसाद जी की। उनकी उम्र लगभग 70-75 साल हो गई थी। बच्चों की भी शादी हो गई थी। बच्चे उस वक्त इतना ज़्यादा दुकान में नहीं बैठते थे, लेकिन जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो दोनों लड़के, उनके भी 2 लड़के थे और एक का नाम रमेश और एक का नाम सुरेश था। तो ये दोनों लड़के दुकान में बैठते थे और दोनों दुकान देखने लगे थे। लेकिन देवी प्रसाद जी इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो एक बार दुकान में जरूर आते थे और आ करके उस जगह पर भोग लगाते थे। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, जिस जगह पर मैं भोग लगाता हूँ तुम वहाँ पर भोग लगा दिया करो रोज। लेकिन लड़कों ने सोचा, ये पिताजी क्या बोलते हैं, वहाँ तो कोई ना तो भगवान है
ना ही ऐसा कुछ है, तो ये भोग किस बात का लगाना। अब पिताजी की बात को उस वक्त तो हाँ बोल दिया, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने भोग नहीं लगाया। एक दिन वो दुकान के बाहर खड़े हुए और उन्होंने कहा, पता नहीं मेरी दुकान के अंदर क्या हलचल होती रहती है, सामान अपने आप गिरता है, अपने आप उठ के ऊपर भी रख जाता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो बगल में लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है चूहे बिल्ली होंगे। तो ये कहते हैं, अरे आपके यहाँ भी कोई बाबा आते हैं क्या वो खाना मांगने के लिए? हमारे यहाँ तो रोज़ आते हैं, हम तो तंग आ गए हैं उनसे। तो कहते हैं, नहीं ऐसा तो कोई आदमी नहीं आता यहाँ पे, किसी ने उनको कभी देखा ही नहीं था। अब ये दोनों अभी बाहर बात ही कर रहे थे, तभी घर से फ़ोन आता है उनके पिताजी का कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो ये दोनों कहते हैं, हाँ ठीक है पिताजी हम आ रहे हैं। लेकिन अचानक से इनके गोदाम में आग लग जाती है, जिस वजह से ये तुरंत घर नहीं पहुंच पाते हैं। वो उसी में लग जाते हैं। आग बुझाने में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और घर का काफ़ी दुकान का नुकसान हो चुका था, जल गया था। इन्होंने लेकिन घर में ये बात नहीं बताई कि पिताजी वैसे ही बीमार हैं, परेशान हो जाएंगे। इसके बाद शाम को ये घर जाते हैं और जैसे ही घर जाते हैं तो पता चलता है, इनके दरवाजे पर पहुंचते ही खबर आती है कि वो गुजर गए हैं। अब ये दोनों बहुत परेशान होते हैं, आखिर पिताजी क्या कहना चाहते थे और वो मिल नहीं पाए। अब इस दुख से बड़ा तो कोई दुख नहीं था, वो उनके क्रियाकर्म में और इन सब चीज़ों में लगे रहे, दुकान बंद रही। 15 दिन बाद जब 13वीं वगैरह हो जाती है, तब ये दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं उनकी दुकान की हालत बहुत ख़राब है। एक तो पहले ही वो जल चुकी थी, वर्कर थे वो सारे भाग गए थे, वो आना नहीं चाहते थे, दुकान में कोई कस्टमर भी नहीं आता था। ये लोग बहुत परेशान हुए, आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। इन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, दुकान को फिर से सही करवाते हैं, मिस्त्री बुलवाते हैं और सोचते हैं इसको फिर से नए सिरे से बनवाएंगे। पूरा फ्लोर ये तोड़वा देते हैं और फिर से काम शुरू होता है। दीवारें तो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब फर्श तोड़ने का नंबर आता है तो लेबर मिस्त्री उस कमरे में जाकर फर्श तोड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श जल रही है। सारे भाग गए। उन्होंने कहा कि हम अंदर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे। तो 2 लेबर अंदर फावड़ा लेकर जाते हैं और जैसे ही वो खोदने लगते हैं तो सामने एक बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखते हैं। वो इन्हें घूर घूर कर देख रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल थी गुस्से से। ये दोनों देख करके भागते हैं, फावड़ा वहीं फेंक देते हैं और दोनों भाइयों से कहते हैं कि मैं इस दुकान में काम नहीं करूँगा और यहाँ तक कि कोई भी नहीं कर पाएगा। वो लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा फर्श मैं तोड़ देता हूँ और तुम लोग आकर बाद में काम कर लेना। वो कहते ठीक है जैसा आप समझो। तो ये दोनों भाई जाते हैं। अब रमेश फावड़ा उठाता है और खोदना शुरू करता है। तब तक सुरेश के पास किसी का फ़ोन आता है तो वो बाहर निकल जाता है। जब वो पूरी फर्श खोद डालता है और उस कोने पर जाकर पहुँचता है तो फावड़ा जैसे ही मारता है तो सामने एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है और फावड़े की खुदाई की वजह से वो जो पत्थर थे वो बाहर आ जाते हैं। रमेश ये देख करके चौंक जाता है कि ये चमकीले पत्थर कैसे हैं। वो बूढ़े आदमी को देखता है, वो गुस्से से लाल था। ये फावड़ा फेंक करके बाहर भागता है। सुरेश को बताने की कोशिश करता है। डर तो इतना ज़्यादा गया था कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सुरेश उसे संभालता है और पूछता है क्या बात है। तब वो बताता है कि वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो शायद वो भीख मांगने आता था। सुरेश कहता अरे पागल हो रहे हो, हम लोग तो दुकान के अंदर ही हैं, वो कब गया अंदर। तो कहता चलो अच्छा देखो चल के। अब सुरेश भी जाता है तो देखता है ना तो वहाँ बूढ़ा आदमी था ना वो पत्थर थे। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये लोग काम बंद करके घर जाते हैं और उस दिन के बाद से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे और जितने कर्जदार जहाँ से इन्होंने कर्जा ले रखा था वो सारे पैसे मांगने लगते हैं। इनके पास पैसे थे नहीं, इस वजह से वो दुकान को बेच देते हैं। दुकान बिक गई थी लेकिन फिर भी कर्जा कम नहीं हुआ। अब ये बहुत परेशान थे, हम क्या करें। एक रात जब ये सो रहे थे तो वो बाबा इनके सपनों में आते हैं और दोनों के सपनों में सेम टाइम पर ही आते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है और तुम दोनों को ये सज़ा भुगतनी होगी।
अब ये लोग समझ नहीं पाते आखिर ये कौन है और ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर सपना टूटता है। दूसरे दिन सुबह होती है, कर्जदारों की लाइन लगी होती है बाहर। लोग बहुत परेशान होते हैं। फाइनली अपना इतना बड़ा बंगला उन्हें बेचना पड़ जाता है। वो बंगला भी बेच देते हैं और कर्जे से मुक्ति पा जाते हैं। एक छोटी सी जगह पर 2 कमरे का एक घर लेते हैं किराए पर, उसी में रहने लगते हैं। पिताजी का ज़्यादा सामान नहीं था, एक छोटा सा बक्सा था, वो लेते हैं और कुछ ज़रूरी सामान लेते हैं और घर छोड़ देते हैं। अब ये लोग बहुत परेशान थे कि ना ही दुकान है ना ही कोई काम है, घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे, बहुत परेशान थे। तो एक रात ये सोचते हैं कि पिताजी के बक्से को खोल कर देखते हैं, शायद उसमें कुछ मिल जाए। जैसे ही बक्सा खोलते हैं तो उसमें एक डायरी मिलती है। पैसे तो उसमें नहीं थे, लेकिन डायरी जब खोलते हैं इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा था वो पूरा सच था जो उनके साथ हुआ था। उन्होंने लिखा कि ये बात मैं मुँह से बता नहीं सकता था, लेकिन तुम लोगों को ये बताना ज़रूरी था, इसीलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। लेकिन पता नहीं तुम मिल पाओगे मुझसे कि नहीं मिल पाओगे, इसलिए मैं डायरी लिख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनके साथ हुआ था, और अगर तुमने वो पत्थर कहीं फेंक दिए या भोग नहीं लगाया तो हम लोग पहले की तरह फिर से कंगाल हो जाएंगे। ये बात सुनते ही रमेश और सुरेश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपनी पत्नियों को बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि हमारे गांव में एक बड़े पंडित जी हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। तो अब ये दोनों पंडित जी के पास जाते हैं। जब पूरी बात बताते हैं तो पंडित जी कहते हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक जिन्न था, और जिन्न जब खुश होता है तो बहुत देता है, और जब लेता है तो कंगाल बना करके ही छोड़ता है। तो उससे माफ़ी मांगनी होगी तुम लोगों को, अगर माफ़ी मिल जाती है तो तभी तुम लोगों को कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं। पंडित जी अपना पूरा प्रयास करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, और फाइनली वो जिन्न प्रकट होता है वहाँ पर। वो इनसे कहता है कि तुम लोगों ने भोग नहीं लगाया, मैं भूखा था, तुमसे मांगता था लेकिन तुमने नहीं दिया। तुम्हारे पिताजी की वजह से हम उस दुकान में थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारा निरादर किया है, इसलिए तुम्हें तो ये भुगतना ही पड़ेगा। वो लोग तुरंत पैरों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा देख के वो समझ जाते हैं ये वही हैं जो हमारे दरवाजे पर आते थे दुकान में खाना मांगने के लिए। वो माफ़ी मांगते हैं, बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं। उनकी पत्नियां भी बहुत रो रही थी। वो कुछ नहीं बोलते हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। अब पंडित जी कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला है, यानी कि शायद तुम्हें माफ़ कर दें। वो बहुत बड़ी पूजा रखते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको खुश करने के लिए इतने भोग लगाए जाते हैं। फाइनली उनकी तरफ से माफ़ी का संकेत मिल जाता है कि उन्होंने माफ़ कर दिया है। अब ये लोग अपने घर जाते हैं खुशी खुशी, और उसके बाद से उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया और एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें कि भगवान को स्थापित किया। धीरे धीरे वो दुकान भी बड़ी होने लगी। अब सब कुछ अच्छा हो रहा था। माफ़ी मिलने के बाद धीरे धीरे समय बदला और आज के समय में उनकी भी एक बड़ी सी दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, और अच्छे से चलती है, जिससे कि घर भी अच्छा चल रहा है। लेकिन ये बात जब भी याद करते हैं तभी भी डर जाते हैं। तो उनका ये एक्सपीरियंस और उनकी ये बातें, ये सीख कि अगर किसी ने कुछ कहा है हमारे बड़ों ने तो उसे सुनना चाहिए, और लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।